बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ़ालसे का शरबत बनाने का तरीका। हम बनाएंगे बहुत ही एक नए तरीके से और मुनफरिद तरीके से। फ़ालसे का शरबत आप जानते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये आपके जिगर को, मैदे को ठंडक पहुँचाता है और गर्मियों में वैसे भी इस तरह के शरबत जो है ना वो ज़रूर पीने चाहिए। और कोशिश करें कि आप बाज़ारी शरबत की बजाय घर पे शरबत बना के तो वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बाज़ारी शरबत होते हैं उनमें सिर्फ केमिकल्स होते हैं, बाकी उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो ये मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले अच्छा सा फ़ालसा। आधा किलो मैंने फ़ालसा लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें 6 दाने आलू बुखारे के मैं डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी। हाँ जी, आधा किलो फ़ालसा है और तकरीबन 300 ग्राम आलू बुखारा है। 1 लीटर पानी और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे सौंफ का और 1 टीस्पून डालेंगे अजवाइन का। अब हम इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखना है इसको पकाने के लिए। तो चीनी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 700 ग्राम के बराबर। चीनी डाल के भी इसको मिक्स करें और अब आप इसको पकने दें। कोई भी शरबत जब हम इस तरह बनाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से हमने पकाना होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा पकाएंगे तो शरबत ख़राब हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं पका देते कि शरबत बहुत ज़्यादा थिक ही हो जाए। तो लेकिन ये है कि तकरीबन इसको मैंने आधा घंटा तक पकाया था और ये देखें ये गलना शुरू हो गया। और साथ ही साथ आप इसको मैश भी करते जाएं जिस चीज़ के साथ बना रहे हैं। अब 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें काला नमक और 1 टीस्पून डाला है काली मिर्च। ये भी आपने ज़रूर डालना है, ये इसके जायके को बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये देखें तकरीबन यहाँ पर इसको हो गए हैं 20 मिनट तक पकते हुए, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। और साथ ही साथ हम इसको इस तरह मैश भी करते जाएंगे। वैसे तो जब ये हमने फ्लेम ऑफ करना है, ठंडा होगा, हम तब भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन अभी भी साथ के साथ आप इसको मैश करते जाएं। अब तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। ये देखें ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब आपको इसकी शक्ल से भी पता चल रहा है कि ये काफ़ी थिक शरबत बना है और ठंडा भी हो गया है। ठंडा होने के बाद भी इसको हमने मैश करना है। आप चाहें तो हाथों के साथ भी कर सकते हैं। और इस वक्त इसमें मैंने डाला है लेमन जूस। मैंने 2 फ्रेश लीमू निचोड़े हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें लेमन जूस डालना है। और अच्छी तरह इसको मैश करने के बाद फिर हम इसको छान लेंगे। किसी बर्तन के ऊपर रखें छलनी और इस तरह हम इसको छान लेंगे। तो जब हम इसको छानेंगे तब भी हम चम्मच के साथ अच्छी तरह इसको ऊपर से दबा दबा कर सारा शरबत जो है वो निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं, इसलिए सारा शरबत इसमें से निकल आएगा। और पल्प भी आपने आने देना है, क्योंकि वो भी फिर बाद में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें अब ये शरबत हमारा हो गया तैयार। अब आप इसको किसी साफ़ सुथरी बोतल में या जार में डाल के तो महीनों फ्रिज में महफूज रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो अब आप इसके साथ शरबत बनाते हैं। सबसे पहले ग्लासेस में हम डालेंगे बर्फ़। बर्फ़ भी हम इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें, जितना ठंडा आपको पसंद है। और शरबत भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, थोड़ा मीठा पसंद है तो थोड़ा डाल लें। शरबत डालें और ऊपर से डालें पानी, तो आपका शरबत हो गया तैयार। बहुत ही मज़े का और हेल्दी शरबत तैयार हुआ है। और ये आप ज़रूर बना के रखें। सावन में ये खुसूसन जो है ना बच्चों को ज़रूर पिलाएं, ख़ुद भी पिएँ, बड़े छोटे सब। ये आपकी आंतों को साफ़ करेगा, आपके मैदे को, जिगर को ठंडक पहुंचाएगा। और अगर आपने बना के रखा हुआ है तो आप झटपट इसको तैयार कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और फिर मुझे दें इसका फ़ीडबैक कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द किसी अच्छी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।